जी जी जी। प्रणाम। सप्ताक्षर काव्य संध्या में मैं अल्पना सिंह और डॉक्टर राम कुमार झा निकुंज हाजिर हुए हैं। मैं सप्ताक्षर की राष्ट्रीय साहित्य मंत्री और आज के कार्यक्रम की संचालिका अपने दो कवि मित्रों की प्रतीक्षा कर रही हूँ, किंतु कार्यक्रम का शुभारंभ मैंने कर दिया है। तो सर्वप्रथम मैं माँ शारदे के चरणों में संस्कृत के श्लोक को निवेदित कर रही हूँ। या कुंडे तुषारे हार धबला या शुभ्र वस्ताविता या वीणावर दंड मंडिता या स्मित पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेषदा डाम्पा। शरद पूर्णिमा के हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं ज्ञापित करते हुए मैं जयशंकर प्रसाद जी की कुछ पंक्तियों को आज यहाँ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस दिवस चंद्रमा पृथ्वी के सर्व निकट होता है एवं अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हुए सर्वाधिक तेजवान ऊर्जावान होता है एवं इस धरा भूमि पर शीतलता, पोषक शक्ति एवं शांतिपूर्ण अमृत वर्षा करता है एवं वसुधा पर सर्वाधिक आनंद रस की पीयूष धारा प्रवाहित करता है। इस आनंद युक्त परिवेश में, आनंद युक्त कार्यक्रम में शब्दाक्षर के संस्थापक एवं अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी एवं समस्त शब्दाक्षर के साहित्यकार एवं सुधी दर्शकों को बंगाल के लक्ष्मी पूजा की हार्दिक शुभकामना ज्ञापित करते हुए मैं मंच पर अपने प्रथम कवि आदरणीय जितेंद्र सिंह जी को उनका मैं आवाहन करती हूँ। जितेंद्र जीत जी का, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो मंच पर आदरणीय आपका स्वागत है। मैं उनके विषय में अपने सभी दर्शकों को और साहित्यकारों को ये बताना चाहती हूँ कि जितेंद्र जी, ये बताना चाहती हूँ कि सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, पुलिस निरीक्षक हैं। साहित्यिक अभिरुचि में मुख्य रूप से ये गजल लेखन में इनका मन ज्यादा रमता है। अनेक पत्र पत्रिकाओं में इनकी गजलें प्रकाशित हुई हैं। एक अनुभवी कवि श्रेष्ठ हैं और इनकी ही कुछ पंक्तियों को मैं इनके समक्ष निवेदित करते हुए मंच पर इनका आह्वान करती हूँ कि यही एक कोशिश हमारी रहे, यही एक कोशिश हमारी रहे, मोहब्बत से जारी रहे। मेरे वास्ते तुम जो बेचैन हो, मेरे वास्ते तुम जो बेचैन हो, तो कामयाब यही बेकरारी रहे, यही एक कोशिश हमारी रहे, मोहब्बत
मोहब्बत से जारी रहे। आदरणीय, बहुत आपका खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। शब्दाक्षर मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया अल्पना जी प्रणाम। इन आशीर्वचनों के लिए। तो सर्वप्रथम शब्दाक्षर परिवार के सभी गुणीजनों को सादर नमन। मैं जितेंद्र जीत आज आप सबसे रूबरू हूँ अपनी कुछ गजलों के साथ, इस उम्मीद से कि मेरी गजलों को आप सभी का प्यार और दुलार मिलेगा। आज 2-3 अलग-अलग मूड के बहुत कुछ सुंदर। गजल मैं आपके समक्ष रखूंगा। मैं एक मुक्तक से शुरुआत करता हूँ। मुझे परवाह नहीं दुनिया का इसमें क्या नजरिया है, मुझे परवाह नहीं दुनिया का इसमें क्या नजरिया है, ये तेरे पास आने का अनोखा एक जरिया है। मुझे परवाह नहीं दुनिया का इसमें क्या नजरिया है, ये तेरे पास आने का अनोखा एक जरिया है। हमें मिलने से दुनिया रोक ले मुमकिन नहीं, क्योंकि तेरी आंखें समंदर है, मेरा दिल एक दरिया है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आ रही है। बिल्कुल जी जी स्पष्ट आ रही है। आप जी सुनाएं, हम सभी। हाँ, आप जी जी सुनाएं। ठीक बहुत बहुत सुंदर आवाज आ रही है, एकदम स्पष्ट। ठीक ठीक ठीक। तो जिस जिस मतले के साथ अल्पना जी ने मेरा तारुफ करवाया था, वही एक गजल जो है, मुकम्मल गजल मैं आपके समक्ष रखता हूँ। मतला कुछ यूं था, यही एक कोशिश हमारी रहे, यही एक कोशिश हमारी रहे, मोहब्बत मोहब्बत से जारी रहे। मेरे वास्ते तुम जो बेचैन हो, मेरे वास्ते तुम जो बेचैन हो, तो कायम यही बेकरारी रहे। मैम कामयाब बोल रही थी, कायम। अगला इसमें एक शेर यूं है कि बनो मन के मंदिर की देवी तुम्हें, बनो मन के मंदिर की देवी तुम्हें, खड़ा द्वार पर ये पुजारी रहे। फिजाओं में जुल्फें तो लहरा के जा, फिजाओं में जुल्फें तो लहरा के जा, कि सांसों में खुशबू तुम्हारी रहे। तेरी याद से, तेरी याद से दिल ये आबाद हो, तेरी याद से दिल ये आबाद हो, बिना फूल के क्यों क्यारी रहे। मोहब्बत का इजहार मत करे जीत, मोहब्बत का इजहार मत करे जीत, मोहब्बत हमेशा कंवारी रहे। ये एक गजल थी। एक और गजल आपके समक्ष रखता हूँ कि दिल का एक अरमान कहो तो बोलूं मैं, दिल का एक अरमान कहो तो बोलूं मैं, तुमको अपनी जान कहो तो बोलूं मैं। दिल का एक अरमान कहो तो बोलूं मैं, तुमको अपनी जान कहो तो बोलूं मैं। मेरे अंदर हलचल होती रहती है, मेरे अंदर हलचल होती रहती है, दिल में है तूफान कहो तो बोलूं मैं, दिल में है तूफान कहो तो बोलूं मैं। मुझे खबर है, मुझे खबर है जिससे तुमको खतरा है, मुझे खबर है जिससे तुमको खतरा है, बन जाए दरबान कहो तो बोलूं मैं। जब मुझ पे इल्जाम नहीं तो क्या बोलूं, जब मुझ पे इल्जाम नहीं तो क्या बोलूं, मुझको बेईमान कहो तो बोलूं मैं। कमजोरी मत समझो इस खामोशी को, कमजोरी मत समझो इस खामोशी को, आ जाए तूफान कहो तो बोलूं मैं। धूप कहो, धूप को कह दो छाँव तो उसको मानूं जीत, धूप को कह दो छाँव तो उसको मानूं जीत, पत्थर को भगवान कहो तो बोलूं मैं। एक अलग मिजाज का एक और गजल आपके समक्ष रखता हूँ। मुझको मतलब यूं है, मुझको आकाश की हिफाजत में, मुझको आकाश की हिफाजत में, सांस लेने तो दे खुली छत में, मुझको आकाश की हिफाजत में, सांस लेने तो दे खुली छत में। खुदकुशी कर रही है उम्मीदें, खुदकुशी कर रही है उम्मीदें, रोज हालात के हिरासत में। दोस्ती थी
तो थे सुकून से हम, दोस्ती थी तो थे सुकून से हम, मिल गया क्या तुम्हें अदावत में। वो जो मुजरिम थे वो जो मुजरिम थे कल जमाने में, वो जो मुजरिम थे कल जमाने में, पाक सब हो गए सियासत में। एक शेर इसमें कुछ यूं था कि इससे बढ़ता है मेरे शहर में कद, इससे बढ़ता है मेरे शहर में कद, कौन आता है किसकी दावत में। मुंह से निकला खुदा खुदा लेकिन तुम भी शामिल रहे इबादत में। मैं भी पढ़ लिख के प्यार कर बैठा, मैं भी पढ़ लिख के प्यार कर बैठा, कितना महफूज था जहालत में। एक गजल और उसके 2-3 अशार। हो गया फिर करम उनका बीमार पर, हो गया फिर करम उनका बीमार पर, प्यार उनको जो आया मेरे प्यार पर। हो गया फिर करम उनका बीमार पर, प्यार उनको जो आया मेरे प्यार पर। फिर से होने लगी है शरारत शुरू, फिर से होने लगी है शरारत शुरू, फिर मचलने लगे जुल्फ रुखसार पर। उनकी तस्वीर चस्पा निगाहों में है, उनकी तस्वीर चस्पा निगाहों में है, जैसे हो आईना कोई दीवार पर। उनकी तस्वीर चश्मा उनकी तस्वीर चस्पा निगाहों में है, जैसे हो आईना कोई दीवार पर। साथ उनके मैं जाकर खड़ा क्या हुआ, साथ उनके मैं जाकर खड़ा क्या हुआ, उंगलियां उठ गई उनके किरदार पर। तो ये मेरी कुछ एक गजलें थी। कल्पना जी, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपकी गजलें, अद्भुत, बहुत ही सुंदर। सारे शब्दाक्षर के जितने भी दर्शक हैं वो सभी बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। और आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी बहुत खूब लिख रहे हैं, जयप्रकाश अग्रवाल जी लिख रहे हैं, सुंदर भाव, सुंदर प्रस्तुति। संतोष कुमार लिख रहे हैं, वाह वाह, शानदार भाई। तो इस तरह लगातार आप लोग जो है प्रशंसा के युक्त कमेंट लिख रहे हैं। रवि प्रताप जी लिख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन उम्दा भाव से युक्त आपकी रचनाएं रही हैं। नेटवर्क आज कुछ बाधित कर रहा है, मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है जी, थोड़ा प्रॉब्लम है। जी जी बिल्कुल, मैं देख रही हूँ। तो इस तरह आपकी सारी रचनाएं बहुत ही सुंदर थी, मंत्रमुग्ध होके मैं सुन रही थी। अब इसके साथ ही अब अपने अगले कवि को मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ। डॉक्टर राम कुमार झा जी, आप मंच पर आए। डॉक्टर राम कुमार झा जी के संबंध में ये कहना चाहती हूँ कि ये शब्दाक्षर के बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं, निरंतर लेखन कार्य में संलिप्त रहते हैं और केंद्रीय विद्यालय के प्रशिक्षक हैं। दीर्घ समय से 29-30 वर्षों से ये देश के अलग अलग हिस्सों में के इसको केंद्रीय विद्यालय में प्रशिक्षक के रूप में अपना सेवा दे रहे हैं। इनकी 3 काव्य संग्रह युगांतर, उद्बोधन, बोधन, शंखनाद, ये सभी 3 काव्य संग्रह प्रकाशित होने वाले हैं। अनेक साझा संग्रह में इनकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है और बहुत सारे सम्मान से इन्हें नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। काव्य गौरव सम्मान, काव्य प्रज्ञ सम्मान, काव्य देवल सम्मान, साहित्य काव्य गौरव सम्मान, शाश्वत सिंगारिक सम्मान। इस तरह से अनेक सम्मानों से मैंने कुछ एक सम्मान का यहाँ उद्धरण किया है और 500 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं और 450 राष्ट्रीय साहित्यिक पटलों से आप जुड़े हैं और वहां अपनी साहित्यिक सेवा प्रदत्त कर रहे हैं। तो आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप आए और अपना काव्य पाठ शुरू करें।
मंच की संचालिका, मेरी आवाज आ रही है अल्पना जी? जी बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। हाँ हाँ, मंच की संचालिका, कवित्री और मधुर भाषिणी अल्पना जी को सादर नमन। साथ ही मंच पर उपस्थित जो हैं डॉक्टर जरीना राव जी और जितेंद्र जी और समस्त जो शब्दाक्षर पटल है, जो श्रोतागण हैं, जो जुड़े हुए हैं, उन सबको मेरा नमन। डॉक्टर निकुंज का नमन। ये अपनी रचना आपके सामने प्रस्तुत करूं। सरस्वती वंदना के रूप में अल्पना जी ने शुरुआत कर दी थी, तो अभी मैं एक गणेश वंदना करके अपनी रचना को मैं प्रस्तुत करूंगा। तो मातृक छंद में उसका आनंद भी लीजिए और अच्छा लगे तो आशीष भी दीजिए। चरण कमल श्रद्धा नमन करूं गजानन आज, उमा तनय परमेश कुरु स्वस्ति लोक गणराज, उमा तनय परमेश कुरु स्वस्ति लोक गणराज। सकल मनोरथ पूर्ण कर, सकल मनोरथ पूर्ण कर, बुद्धि विधा पंचदेव में पूज्य हो, गणभूतों के नाथ, सकल मनोरथ पूर्ण कर, बुद्धि विधाता साथ, सकल मनोरथ पूर्ण कर, बुद्धि विधाता साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इस गणेश वंदना के बाद मैं अपनी एक अभी दशहरा का उत्सव समाप्त हुआ है और विजयादशमी के रूप में अभी कलकत्ता की पावन भूमि में, बंगदेश की पावन भूमि में यह आज वहां से संचालित हो रहा है। तो चलिए, क्या कहते हैं, इसमें आपको शुभकामना भी दे दूं। और विजय पर्व का मतलब क्या है आज के परिप्रेक्ष्य में, और कितने दिनों तक हम आज से हजारों वर्ष, लाखों वर्ष पहले के रावण को जलाते रहेंगे, इसी पर आपके सामने में एक प्रस्तुत करता हूं। विजय पर्व। नव प्रगति शांति नव विजय कहूं, नव प्रगति शांति नव विजय कहूं, परमारथ सुख शांति लोक में, जस विजय दीप आलोक कहूं, परमारथ सुख शांति लोक में, जस विजय दीप आलोक कहूं, विजय पर्व यह सत्य न्याय का, विजय पर्व यह सत्य न्याय का, दशहरा या राम राज कहूं, परमारथ सुख शांति लोक में, जस विजय दीप आलोक कहूं, कल युग के इस विकट काल में, कल युग के इस विकट काल में, किसको रावण या मनुज कहूं, लोभ कपट मिथ्या इस जग में, हिंसक दुष्कामी दनुज कहूं, लोभ कपट मिथ्या इस जग में, हिंसक दुष्कामी दनुज कहूं, महातिमिर फंस सत्ता मद में, महातिमिर फंस सत्ता मद में, महिषासुर या सरकार कहूं, जाति धर्म भाषा विभेद में,
जाति धर्म भाषा विभेद में विभाजक दंगाई गरल कहूं। जाति धर्म भाषा विभेद में विभाजक दंगाई गरल कहूं। महाज्वाल नफरत बन जग में, गौर फरमाइएगा, अच्छा लगे जरूर सावसी दे। महाज्वाल नफरत बन जग में बरवानल या साजिश कहूं। शुंभ निशुंभ असुर घर घर में, गौर फरमाइएगा, शुंभ निशुंभ असुर घर घर में कामी नृशंस खूंखार कहूं। शुंभ निशुंभ असुर घर घर में कामी नृशंस खूंखार कहूं। लंकेश्वर था निपुण नीति में, लंकेश्वर था निपुण नीति में ज्ञानवान शत्रुंजय मानू। कामी था पर नारी रक्षक, कामी था पर नारी रक्षक इंसान मनुज या दनुज कहूं। कामी था पर नारी रक्षक इंसान मनुज या दनुज कहूं। प्रीति नीति नित लीन कर्म में, गौर फरमाइएगा, प्रीति नीति नित लीन कर्म में राजभक्त या रक्त बीज कहूं। खाते रहते गाते दुश्मन, खाते रहते गाते दुश्मन गद्दार राष्ट्र या द्रोह कहूं। खाते रहते गाते दुश्मन गद्दार राष्ट्र या द्रोह कहूं। रावण था शत्रुंजय जग में, रावण था शत्रुंजय जग में साधक महान शिव भक्त कहूं। देश भक्ति था तन रग रग में, देश भक्ति था तन रग रग में आजीवन पौरुष शक्ति कहूं। सत्कर्म धर्म इस कली काल में, सत्कर्म धर्म इस कली काल में अचरज विस्मय उपहास कहूं। कहाँ ईमान सुकर्म पथिक अब, कहाँ ईमान सुकर्म पथिक अब नैतिकता बस बकवास कहूं। कहाँ ईमान सुकर्म पथिक अब नैतिकता बस बकवास कहूं। झूठ फरे भी घुसखोरी में, झूठ फरे भी घुसखोरी में रत नेता जनता चोर कहूं। बदजुबान वे देश द्रोह में, बदजुबान वे देश द्रोह में आतंक मीत या साथ कहूं। बदजुबान ये देश द्रोह में आतंक मीत या साथ कहूं। जननायक रावण लंका में, जननायक रावण लंका में प्रतिपालक या शौर्य वीर कहूं। कुंभकर्ण अरु मेघनाद सम, कुंभकर्ण अरु मेघनाद सम बलिदान बतन या असुर कहूं। कुंभकर्ण अरु मेघनाद सम बलिदान बतन या असुर कहूं। आन बान सम्मान राष्ट्र में, गौर फरमाइएगा और अच्छा लगे जरूर क्या कहते हैं मेरे आशीर्वाद दीजिए। आन बान सम्मान राष्ट्र में अभिमान भक्ति को नमन करूं। जो पापी द्रोही कुल घातक, जो पापी द्रोही कुल घातक राष्ट्रद्रोह उस राष्ट्रद्रोह का दमन करूं। जो पापी द्रोही कुल घातक उस राष्ट्रद्रोह का दमन करूं। जला रहे रावण वर्षों में, जला रहे रावण वर्षों से खल पाप सिंधु मन में मानूं। घर पर घर घर हिंसक का मातुर, गौर फरमाइएगा आज की स्थिति देखिए। पर घर घर हिंसक का मातुर रावणमय, पर घर घर हिंसक का मातुर वतन द्रोह घात की असुर कहूं। लूट रहे जन को से राष्ट्र में, लूट रहे जन को से राष्ट्र में लुटेरा या देशभक्त कहूं। नेता सत्ता अधिकारी पद, नेता सत्ता अधिकारी पद रावण महिषासुर कंस कहूं। नेता सत्ता अधिकारी पद रावण महिषासुर कंस कहूं।
और 2 पंक्ति, धन सत्ता पद अहंकार में, धन सत्ता पद अहंकार में चौथ नयन या बाचाल कहूं। चौथ नयन का यहाँ अर्थ है मीडिया से। धन सत्ता पा अहंकार में चौथ नयन या बाचाल कहूं। विजय पर्व बन लोक तंत्र जय, विजय पर्व बन लोक तंत्र जय, कल्पनातीत या यथार्थ कहूं। और 2 पंक्ति, विष अंतर मन आक्रोश हृदय, ये कवि भाव है। विष अंतर मन आक्रोश हृदय, क्या जन खुशियां मुस्कान कहूं। आर्तनाद बन चहूं दवानल, आर्तनाद बन चहूं दवानल, उत्थान विजय या हार कहूं। नाश करो सब रावण मानस, नाश करो सब रावण मानस, तज काम लोभ मद मनुज कहूं। जब नार्य शक्ति सम्मान राष्ट्र, जब नार्य शक्ति सम्मान राष्ट्र, नव प्रगति शांति नव विजय कहूं। जब नार्य शक्ति सम्मान राष्ट्र, नव प्रगति शांति नव विजय कहूं। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी। ये राष्ट्र को समर्पित, देश की व्यवस्था को समर्पित मैंने अपनी रचना सुनाई। आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। जी जी, बहुत ही सुंदर, समसामयिक, प्रासंगिक रही आपकी रचनाएं, और आपके शब्दावलियां, शब्दों का आपने जो इस्तेमाल किया है वो प्रशंसनीय है। साहित्यिक शब्दों के भरमार, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूब। कवि राजीव खरे जी वाह वाह, अद्भुत लिख रहे हैं। आदरणीय दयाशंकर मिश्र जी भी अभिभूत हो रहे हैं, और हमारे संस्थापक अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह जी भी वाह वाह लिख रहे हैं। और कुछ लोगों की जिज्ञासा भी, कुछ लोग जी। तो अब मैं आगे अपने मंच पर नेटवर्क खलल बाधित डाल रहा है। डॉक्टर जरीन जी बार बार जुड़ रही हैं और कट जा रही हैं। मैं उनका ही आवाहन करने जा रही थी, और मैं प्रतीक्षारत हूँ कि वो आए और हमारे मंच की शोभा बढ़ाएं। स्वागत है उनका। जरीना जी फिर से कट गई। स्वागत है जरीना जी। जी जी, वो कट गई हैं। शानदार काव्य पाठ राम कुमार झा सर, बहुत शानदार, बहुत सुंदर, अद्भुत। मैंने कहा है बहुत बहुत प्रणाम जितेंद्र जी, आपकी गजलें सुनकर मैं मंत्रमुग्ध हूँ। उनकी भाषा शैली, शब्दावली में ललित था, और बहुत सुंदर समृद्ध आप शब्दकोश के धनी हैं। और रावण पुराण रचने के लिए धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं आपको आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी। और जरीना जी का मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ। तब तक जितेंद्र जी, जब तक आदरणीय जरीना जी आए, तब तक आप अपना काव्य पाठ कुछ हमारे, जितेंद्र जी कहाँ हैं? जितेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आप तब तक एक गजल अपनी पुनः हमारे सामने प्रेषित कर दें, सुना दें, ताकि जब वो जुड़े तो फिर वह कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। और लगातार लोग जुड़ रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं और हमें उत्साहित कर रहे हैं। और आपका मंच पर पुनः स्वागत है। आप आए और काव्य पाठ सुनाएं। अपने को अनम्यूट करना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो जुड़े हुए हैं शब्दाक्षर परिवार से, जो लगातार सुन रहे हैं और हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। चलिए गजल, जब तक जरीना जी आ जाएं, उनका नेटवर्क ठीक हो, तब तक एक गजल मैं प्रस्तुत करता हूँ। मतलब कुछ यूं है, मैं सिर्फ प्यार करूं और इंतजार करूं, मैं सिर्फ प्यार करूं और इंतजार करूं, कभी तो आ कि तुझे अपना राजदार करूं। मैं सिर्फ प्यार करूं और इंतजार करूं, कभी तो आ कि तुझे अपना राजदार करूं। मेरे खुदा मुझे तौफीक दे मोहब्बत की, तौफीक क्षमता सामर्थ्य को। मेरे खुदा मुझे तौफीक दे मोहब्बत की, मेरे खुदा मुझे तौफीक दे मोहब्बत की। करूं मैं इश्क किसी से तो शानदार करूं, करूं मैं इश्क किसी से तो शानदार करूं। वो सामने हो तो कैसे पलक झपक जाए। जरीना जी आ गई हैं।
वो सामने हो तो कैसे पलक झपक जाए, मैं अपनी सांसों को कैसे गुनहगार करूं। वाह, बहुत सही। है फर्ज एक तरफ, है फर्ज एक तरफ मोहब्बत है फर्ज एक तरफ मोहब्बत है। किसे लगाऊं गले, किसे लगाऊं गले, किसको दरकिनार करूं। किसी किसी के किसी के अश्क अगर पोंछना है जुर्म कोई, किसी के अश्क अगर पोंछना है जुर्म कोई, खुदा करे ये खताएं मैं बार बार करूं। तो अब आ गई हैं जरीना जी, अब आपको सुनने की बड़ी इच्छा है और चलिए अब ये इच्छा हमारी पूर्ण हो। जरा नवाजी। आदरणीय डॉक्टर जरीना जरीन जी, शब्दाक्षर कोलकाता पश्चिम बंगाल की सक्रिय और बड़ी ही सम्मानीय सदस्य हैं। आपका शब्दाक्षर काव्य संध्या को हार्दिक स्वागत है। मैं आदरणीय के लिए कुछ बात निश्चित को बताना चाहती हूँ। सभी अपने आप को प्लीज म्यूट करें, नहीं तो आवाज इको होती है। म्यूट कर लें। तो मैं आदरणीय के लिए तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आदरणीय के लिए कि ये कोलकाता विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और इतना ही नहीं बल्कि ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी के पीएचडी कम्युनिटी की चेयरपर्सन भी है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि आज ये शब्दाक्षर काव्य संध्या में हमारे आमंत्रण पर आई हैं और इनकी अनेकानेक काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुकी है और जो बहुत ही चर्चित रहा है शाहिर और उनकी नज्म निगारी, ये काफी प्रशंसा काफी चर्चित हुआ है इनका ये काव्य संग्रह। और मुख्य रूप से मैं आदरणीय के लिए ये कहना यहाँ उद्धृत करना मैं बहुत महत्वपूर्ण समझती हूँ कि डॉक्टर केसरी नाथ त्रिपाठी जो हमारे गवर्नर थे पश्चिम बंगाल के, उनके काव्य ग्रंथों को इन्होंने अनुदित किया, उर्दू भाषा में उसका अनुवाद किया है। उन काव्य संग्रहों का नाम है जख्मों पर शबाब, एहसासे जिंदगी, गुलाबी शाम, ख्यालों का सफर। ये महत्वपूर्ण जो उर्दू भाषा में ये पब्लिश हुई है, इन सभी में इन्होंने हमारे पूर्व गवर्नर डॉक्टर केसरी नाथ त्रिपाठी की रचनाओं काव्य संग्रहों का इन्होंने अनुवाद किया है। और ये बहुत बहुत इस विषय को लेकर, इस बात को लेकर के हम सभी इनके ऋणी रहेंगे कि इन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है। एक विद्वान गवर्नर की समस्त रचनाओं को उर्दू भाषा में अनुवाद करके वो उस वर्ग, उस समस्त जन के लिए एक भाषा में और उपलब्ध साहित्य को उन्होंने किया है। और आदरणीय को अनेकानेक पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमिक अवार्ड से इन्हें नवाजा भी गया है। और इसके साथ साथ काव्य रचना, इनकी काव्य प्रवणता इतनी तीव्र है कि इनकी काव्य रचना के लिए, काव्य सृजना के लिए इन्हें महादेवी वर्मा सम्मान से विभूषित किया गया है। और इसके साथ साथ इतनी ज्यादा अनेक शैक्षणिक उपलब्धियों से ये भरी पूरी हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव और सम्मान की बात है कि आप शब्दाक्षर काव्य संध्या में हमारे साथ सम्मिलित हुई हैं और हमारे मंच की शोभा श्री बढ़ा रही हैं। आदरणीय, हम आपका हमारे मंच पर हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। नमस्कार। अल्पना जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा संचालन आप कर रही हैं। मैंने मोहतरम दो हमारे कवि यहाँ मौजूद हैं, उन दोनों की रचनाएं पूरी तो नहीं सुनी, थोड़ी मैंने सुनी, बहुत अच्छा लगा। और आज की ये संध्या सज गई है खासतौर पे आपके संचालन से, तो हम भी उसमें शामिल हो ही लेते हैं। तो मैं ये बताती चलूं आप लोगों को कि आप लोग सब जानते हैं कि गजल का अपना एक महत्व है और गजल जो है वो ऐसी चीज बन गई है, ऐसी शय बन गई है कि उसमें उसके दामन में हर विषय को समोया जा सकता है।
कोई विषय ऐसा नहीं है जिसको समोया ना जा सके, चाहे वो जिंदगी की बात हो, चाहे वो किसी मजबूरी की बात हो, या जिस विषय में भी दुनिया के बात करना चाहें तो कर सकते हैं। पहली गजल मैं पेश करती हूँ। देखें, गजल का मतला है, जहां तहां मैं उसको बोलने लगूंगी तो दिन ढलते ही दिल में तेरी याद का मंजर कब तक देखूं, दिन ढलते ही दिल में तेरी याद का मंजर कब तक देखूं, शाम हुई और तू आ बैठा, ख्वाब का मंजर कब तक देखूं। दिन ढलते ही दिल में तेरी याद का खंजर कब तक देखूं, शाम हुई और तू आ बैठा, ख्वाब का मंजर कब तक देखूं। राह गुजर पर खून के छींटे, राही कातिल बन बैठा है, राह गुजर गुजर पर खून के छींटे, राही कातिल बन बैठा है, मुंसिफ बन बैठा कठपुतली, कटे हुए सर कब तक देखूं, मुंसिफ बन बैठा कठपुतली, कटे हुए सर कब तक देखूं। और ये शेर खास तौर पे देखें कि भूख प्यास के मारे इंसान फिरते हैं गलियारों में, भूख प्यास के मारे इंसान फिरते हैं गलियारों में, चीख रही है बर्बादी, अब लुटे हुए घर कब तक देखूं, चीख रही है बर्बादी, अब लुटे हुए घर कब तक देखूं। चारों तरफ एक हंगामा है, शोर मचा वावेला है, चारों तरफ एक हंगामा है, शोर मचा वावेला है, इस मक्तल में तन्हा अपना मैं एक सर कब तक देखूं, एक मक्तल में तन्हा अपना मैं एक सर कब तक देखूं। और मक्ता देखें, गजल का आखिरी शेर, शोहरत के प्यासे हैं सारे, अपनी अपनी सबको पड़ी है, शोहरत के प्यासे हैं सारे, अपनी अपनी सबको पड़ी है, ऐसी भीड़ में रहकर जर्री अपना मुकद्दर कब तक देखूं, ऐसी भीड़ में रहकर जर्री अपना मुकद्दर कब तक देखूं। दिन ढलते ही दिल में तेरी याद का खंजर कब तक देखूं, शाम हुई और तू आ बैठा, ख्वाब का मंजर कब तक देखूं। और एक नज्म, आजाद नज्म आपके लिए पेश है। देखें, नज्म का विषय है रह गुजर यानी रास्ता। ये मंजिल के आगे जो रह गुजर है, ये रह गुजर तो बहुत कठिन है। देखें, खास तौर पे मंजिल से आगे रह गुजर, हमेशा लोग मंजिल के आगे आकर ठहर जाते हैं और मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता तय करते हैं, लेकिन मेरा रास्ता मंजिल से आगे का है। ये मंजिल से आगे जो रह गुजर है, ये रह गुजर तो बहुत कठिन है, जरा संभल के चलो तो साथी, के पत्थरों की जो जद में आके जरा सा ठोकर लगी अगर तो, जरा सा लग़ज़िश अगर हुई तो, न गिर के फिर तुम संभल सकोगे, न फिर संभल कर गुजर सकोगे। ये मंजिल के आगे जो रह गुजर है, ये रह गुजर तो बहुत कठिन है, जरा संभल के चलो तो साथी, के पत्थरों की जो जद में आके जरा सा ठोकर लगी अगर तो, जरा सा लग़ज़िश अगर हुई तो, न गिर के फिर तुम संभल सकोगे, न फिर संभल के गुजर सकोगे। जो खार पैरों में चुभ गए तो ये छाले पैरों के रो पड़ेंगे, जो खार पैरों में चुभ गए तो ये छाले पैरों के रो पड़ेंगे। हजारों कस्में हजारों वादे जो आह भरते हैं लम्हा लम्हा, हजारों कस्में हजारों वादे जो आह भरते हैं लम्हा लम्हा, उन्हीं वफाओं की रोशनी में इस रह गुजर का सफर करो तुम, उन्हीं वफाओं की रोशनी में उस रह गुजर का सफर करो तुम, जिसे हम मंजिल समझ रहे, जिसे हम मंजिल समझ रहे थे, वो ख्वाब की थी हसीन वादी, जिसे हम मंजिल समझ रहे थे, वो ख्वाब की थी हसीन वादी, हसीन वादी बस एक तमन्ना, हसीन वादी बस एक तमन्ना कि जिसमें मेला था आरज़ू का, हसीन वादी बस एक तमन्ना कि जिसमें मेला था आरज़ू का, कदम पड़े जब ज़मीं पे उसकी तो आंख खुल के रह गई है, हसीन वादी बस एक तमन्ना कि जिसमें मेला था आरज़ू का, कदम पड़े जब ज़मीं पे उसकी तो आंख खुल के ही रह गई है, हकीकतों के तमाम पर्दे
सरक रहे हैं, सिमट रहे हैं। हकीकतों के तमाम पर्दे सरक रहे हैं, सिमट रहे हैं, और उसके आगे जो रह गुजर है, वो रह गुजर तो बहुत कठिन है, और उसके आगे जो रह गुजर है, वो रह गुजर तो बहुत कठिन है। बहुत शुक्रिया। और अगर इजाजत हो तो एक और गजल पेश करूं। गजल का मतला है, रूठ जाने की बात जलाने की बात मत कीजिए, रूठ जाने की बात मत कीजिए, दिल जलाने की बात मत कीजिए, झूमती रात गुनगुनाते दिन, झूमती रात गुनगुनाते दिन, आजमाने की बात मत कीजिए, झूमती रात गुनगुनाते दिन, आजमाने की बात मत कीजिए। और ये शेर खास तौर पे देखें कि मुस्कुराए तो आंख भर आई, मुस्कुराए तो आंख भर आई, मुस्कुराने की बात मत कीजिए, मुस्कुराए तो आंख भर आई, मुस्कुराने की बात मत कीजिए। और मैंने जुल्मत में ज़ौफ़शानी की, आप जानते हैं जुल्मत का मतलब है अंधेरा, और ज़ौफ़शानी यानी रोशनी फैलाना। मैंने जुल्मत में ज़ौफ़शानी की, लौ बुझाने की बात मत कीजिए, जिंदगी तो हसीन पैकर है, जिंदगी तो हसीन पैकर है, यूं लुटाने की बात मत कीजिए, जिंदगी तो हसीन पैकर है, यूं लुटाने की बात मत कीजिए। और आखिरी शेर मक्ते का देखें कि आप बैठी हैं क्यों खफा जर्री, आप बैठी हैं क्यों खफा जर्री, यूं सताने की बात मत कीजिए, रूठ जाने की बात मत कीजिए, दिल जलाने की बात मत कीजिए। और एक और नज्म पेश है जिसका विषय है शरीके हयात यानी लाइफ पार्टनर। तुम्हारे होते हुए सफर में कभी भी तन्हा नहीं रही हूँ, न तुम ही गाफिल हुए हो मुझसे, न मैं ही बेजार हो सकी हूँ। तुम्हारे होते हुए सफर में कभी भी तन्हा नहीं रही हूँ, न तुम ही गाफिल हुए हो मुझसे, न मैं ही बेजार हो सकी हूँ। मगर ये अक्सर लगा है मुझको, मगर ये अक्सर लगा है मुझको कि दिल में हल्का सा दर्द भी है, मगर ये अक्सर लगा है मुझको कि दिल में हल्का सा दर्द भी है, कि हल्की सी एक चुभन है मीठी, कि हल्की सी एक चुभन है मीठी, ये दर्द और ये चुभन भी अक्सर तुम्हारा मरहून ही रहा है, ये दर्द और ये चुभन भी अक्सर तुम्हारा मरहून ही रहा है। तुम्हारी चाहत मेरे लिए है, मगर ये चाहत अनाज़दा है, तुम्हारी चाहत मेरे लिए है, मगर ये चाहत अनाज़दा है। अनाज़दा का मतलब होता है इगोइस्टिक, आप जानते ही हैं। तुम्हारी चाहत मेरे लिए है, मगर ये चाहत अनाज़दा है। हाँ, ये भी एक सच मगर है कि इश्क में तुम जो हद से आगे गुजर गए हो, मगर ये चाहत अनाज़दा है। हाँ, ये भी एक सच मगर है कि इश्क में तुम जो हद से आगे गुजर गए हो, रकीब खुद अपने हो गए हो, रकीब यानी दुश्मन, कि इश्क में तुम जो हद से आगे गुजर गए हो, रकीब खुद अपने हो गए हो, हरीफ खुद अपने हो गए हो। मगर ये लम्हात आरजी हैं कि चंद पहरों के बाद ही तुम, मगर ये लम्हात आरजी हैं कि चंद पहरों के बाद ही तुम सरापा इनकिसार भी हो। अनानियत के इस धुंध में भी, अनानियत के इस धुंध में भी तुम मुझसे गाफिल नहीं रहे हो, कि इश्क बनकर तुम्हारे दिल में ये मेरा हुस्न रवां दवां है। अनानियत की इस धुंध में भी तुम मुझसे गाफिल नहीं रहे हो, कि इश्क बनकर तुम्हारे दिल में ये मेरा हुस्न रवां दवां है, ये मेरी चाहत का आस्था है, कि इश्क बनकर तुम्हारे दिल में वजूद मेरा पिघल गया है, कि इश्क बनकर तुम्हारे दिल में वजूद मेरा पिघल गया है, कि मानिंद एक शमा फरोजा, के मानिंद एक शमा फरोजा
तुम्हारे सांचे में ढल गया है, तुम्हारे सांचे में ढल गया है। ये नज्म के बाद एक गजल पेश करती हूँ। ये देखें, गजल का मतला है, बरखा रुत में बादल लेकर किसका संदेशा आया है। बरखा रुत में बादल लेकर किसका संदेशा आया है। आंखें ऐसे शर्माई क्यों, आंचल क्यों लहराया है। बरखा रुत में बादल लेकर किसका संदेशा आया है। आंखें ऐसे शर्माई क्यों, आंचल क्यों लहराया है। गुजरे लम्हे तितली बनकर लौट आए हैं आंगन में, गुजरे लम्हे तितली बनकर लौट आए हैं आंगन में। आंखों में फिर जुगनू चमके, चेहरा मगर मुस्काया है। आंखों में फिर जुगनू चमके, चेहरा मगर मुस्काया है। और ये शेर आप सबों के नाम जो आप सुन रहे हैं और जो हमारे साथ शामिल हैं, कि गुल ही नहीं है खुशबू भी है, बुलबुल भी है नगमे भी। गुल ही नहीं है खुशबू भी है, बुलबुल भी है नगमे भी। तुम आए हो घर जो हमारे, कैसा मौसम आया है। तुम आए हो घर जो हमारे, कैसा मौसम आया है। और ये शेर देखें, गजल का नाजुक सा शेर है, कितना खूब है। देखें कि चाह की शिद्दत शबनम बनकर कतरा कतरा फैल गई। चाह की शिद्दत शबनम बनकर कतरा कतरा फैल गई। क्यों तुमने आईना देखा, बेचारा शर्माया है। क्यों तुमने आईना देखा, बेचारा शर्माया है। बरखा रुत में बादल लेकर किसका संदेशा आया है। आंखें ऐसे शर्माई क्यों, आंचल क्यों लहराया है। शुक्रिया। कल्पना जी, आपके हवाले। जो इजाजत जी आप और भी सुना सकते हैं। बहुत ही सुंदर अद्भुत यहाँ उपस्थित अनेकानेक श्रोता तो आपके काव्य पाठ को सुन करके, आपके गजलें और नज्म को सुन करके अभिभूत हो रहे थे। उनका नाम मैं उद्धृत करना चाहती हूँ। संतोष कुमारी संप्रीति लिख रही है सुपर्ब, और आदरणीय हमारे संस्थापक अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह जी लिख रहे हैं वाह वाह बेहतरीन, किसका संदेशा लाया है। सत्येंद्र सिंह सत्य जी असम से जुड़े हैं, हमारे असम के अध्यक्ष हैं, और वो भी बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। इसके साथ साथ अक्षय वंशल जी जुड़े हैं, और महावीर वीर जी उत्तराखंड से हमारे अध्यक्ष वो जुड़े हैं, वो भी। संतोष कुमार जी लिख रहे हैं सुंदर। उसके साथ साथ माधुरी मिश्रा जी अभिभूत हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं। निशांत सिंह गुलशन जी लगातार कमेंट कर रहे हैं और अपने हृदय की प्रफुल्लता को व्यक्त कर रहे हैं। राजीव खरी जी निरंतर सक्रिय हैं और प्रफुल्लित हो रहे हैं। रवि पांडे जी, आदरणीय हमारे अनुरागी सर, वह भी आए हैं और वो भी आपके काव्य पाठ को सुनकर अभिभूत हो रहे हैं। देव प्रिया अमन तिवारी जी बहुत ही सुंदर, वो भी गजल लिखती हैं, वो भी उपस्थित हैं और बहुत ज्यादा वह मंत्रमुग्ध हो रही हैं, वाह लिख रही हैं, सुंदर लिख रही हैं। तो इस तरह निरंतर यहाँ पे जितने भी हमारे सप्ताक्षर के जो साहित्यकार हैं, कवि मित्र हैं, विश्वजीत शर्मा अभी तुरंत आए हैं और वह भी जुड़ करके आप सभी का स्वागत है कह रहे हैं। तो इस तरह निरंतर वह अपने कमेंट लिख करके आपके काव्य पाठ का किस तरह रसास्वादन उठा रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं और मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, और उनकी सुनने की उत्कंठा और बढ़ती जा रही है। किंतु आप और सुना सकती थी आदरणीय, और किंतु मैं सुना रही हूँ। एक गजल मैं पेश करती हूँ। जी जी, आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, और तहे दिल से बल्कि शुक्रिया कि आप इतने दिल से सुन रहे हैं। तो आपकी खिदमत में मेरी ये गजल, मेरी ये पूरी गजल आप सबों के नाम। देखिए गजल का कमाल। आसमां से जिस घड़ी बिजली गिरी अच्छी लगी, आसमां से जिस घड़ी बिजली गिरी अच्छी लगी, आशियां मेरा जला उनकी हंसी अच्छी लगी। आसमां से जिस घड़ी बिजली गिरी अच्छी लगी, आशियां मेरा जला उनकी हंसी अच्छी लगी। मखमली जो ख्वाब थे सब रेजा रेजा हो गए, मखमली जो ख्वाब थे सब रेजा रेजा हो गए। जब चुभी ख्वाबों की किरचें वो घड़ी अच्छी लगी।
मखमली जो ख्वाब थे सब रेजा रेजा हो गए, जब चुभी ख्वाबों की किरचें वो घड़ी अच्छी लगी। और इस दौर से तो हम सभी गुजरते हैं। दिल भी कुछ वीरान सा, आंखें भी कुछ सूजी हुई। दिल भी कुछ वीरान सा, आंखें भी कुछ सूजी हुई। आरिज़ों पे अपने अश्कों की नमी अच्छी लगी। आरिज़ों पे अपने अश्कों की नमी अच्छी लगी। दिल भी कुछ वीरान सा, आंखें भी कुछ सूजी हुई। आरिज़ों पे अपने अश्कों की नमी अच्छी लगी। सिर्फ तेरे साथ चलने की तमन्ना दिल में थी। सिर्फ तेरे साथ चलने की तमन्ना दिल में थी। ज़र्फ तेरा तंग था, रुसवाई मिली अच्छी लगी। सिर्फ तेरे साथ चलने की तमन्ना दिल में थी। ज़र्फ तेरा तंग था, रुसवाई मिली अच्छी लगी। था सफर वीरान सा और रास्ते पुरखार से। था सफर वीरान सा और रास्ते पुरखार से। रफ्ता रफ्ता आबला पाई मिली अच्छी लगी। रफ्ता रफ्ता आबला पाई मिली अच्छी लगी। और ये शेर देखें कि याद आया मुझ पे वो कुर्बान होने का समा। याद आया मुझ पे वो कुर्बान होने का समा। मकर तुझ में हाँ मगर वाबस्तगी अच्छी लगी। मकर तुझ में हाँ मगर वाबस्तगी जरीना अच्छी। जी को और अब मक्ता कार्यक्रम बढ़ाया देखें। जाए। तुम भी कुछ मगमूम से, जर्री भी कुछ बेजार सी। तुम भी कुछ मगमूम से, जर्री भी कुछ बेजार सी। वक्त के मरहम की ये दिलबस्तगी अच्छी लगी। आसमां से जिस घड़ी बिजली गिरी अच्छी लगी। आशिया मेरा जला, उनकी हंसी अच्छी लगी। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत सुनकर के मन प्राण जो है वो तृप्त हो गया और बहुत ही आनंदपूर्ण परिवेश यहाँ से वहां तक। शानदार, क्या कहने जयप्रकाश अग्रवाल जी कह रहे हैं, सुधा मिश्रा द्विवेदी जी कह रही हैं वाह वाह बहुत खूब। निशांत सिंह गुलशन भी आपकी पंक्तियों को उद्धृत करके बारंबार लिख रहे हैं और विश्वजीत शर्मा जी लिख रहे हैं गजल नहीं है अच्छी लगी अच्छी लगी। बहुत सुंदर। तो मैं मंच पर कुछ पंक्तियों को, कुछ अपने आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी की कुछ गजलों के 2-4 पंक्तियों को यहाँ उद्धृत कर रही हूँ। बीत जाए घड़ी तो घड़ी जिंदगी, मौत के खौफ से बड़ी जिंदगी। बीत जाए घड़ी तो घड़ी जिंदगी, मौत के खौफ से बड़ी जिंदगी। तंग प्यार को बांटने का हुनर सीख लो, प्यार को बांटने का हुनर सीख लो, जोड़ देगी कड़ी से कड़ी जिंदगी। प्यार को बांटने का हुनर सीख लो, जोड़ देगी कड़ी से कड़ी जिंदगी। बीत जाए घड़ी तो घड़ी जिंदगी, मौत के खौफ से है बड़ी जिंदगी। तो उनकी गजलों की कुछ पंक्तियों को मैंने निवेदित किया और निवेदित करते हुए डॉक्टर राम कुमार झा को पुनः मंच पर उनका आवाहन करती हूँ। कवि श्रेष्ठ आप आए और अपना काव्य पाठ सुनाएं। आपका हार्दिक स्वागत है। पुनः सब आपको और संपूर्ण पटल पर उपस्थित और समस्त सारस्वत श्रोतागण को मेरा नमन। अभी जरीना जी ने तो ये उर्दू के विदुषी हैं और अल्फाजों के का जो साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया, तो मुझे भी कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं अपनी एक सिंगारिक रचना आपको सुना रहा हूँ। सिंगारिक रचना और दोहा विधा में, मात्रिक छंद में। और ये सिंगारिक रचना है, लेकिन इसमें प्रकृति के साथ मानवीकरण आप देखेंगे और आप इसका आनंद उठाएं। शीर्षक है इसका तन्हाई, और वो उर्दू की महारथी हैं। तो मैंने सोचा कि क्या कहते हैं उसी शब्द पर जो मेरी एक रचना है उसे सुनाऊं। तो देखिए, मात्रिक छंद का आप आनंद लीजिए और आपको अच्छा लगे, मनभावन लगे तो जरूर क्या कहते हैं
आप मेरे उत्साह को बढ़ाएं। यौवन सरित उफान पर, गौर फरमाइएगा शब्द को, यौवन सरित उफान पर मादकता भरनैन, यौवन सरित उफान पर मादकता भरनैन, तन्हाई के दर्द से सजनी दिल बेचैन, तन्हाई के दर्द से सजनी दिल बेचैन, अश्क नैन से हैं भींगे, और फरमाइएगा, अश्क नैन से हैं भींगे पीन पयो धरगार, अश्क नैन से हैं भींगे पीन पयो धरगाल, रूठो मत इतना सजन है चितवन बेहाल, रूठो मत इतना सजन है चितवन बेहाल, बात जो होती श्रावणी, गौर फरमाइएगा, बात जो होती श्रावणी बीता अब मधुमास, बात जो है श्रावणी बीता अब मधुमास, चित्त चकोरी आस में बरस बुझाओ प्यास, चित्त चकोरी आस में बरस बुझाओ प्यास, तन मन धन अर्पण किया, तन मन धन अर्पण किया सजन तुम्हारे नाम, तन मन धन अर्पण किया सजन तुम्हारे नाम, रनिबासर खोई सनम समझ तुझे घनश्याम, रनिबासर खोई सनम समझ तुझे घनश्याम, तरफ रही रति बिरहनी, उर्दू संस्कृत शब्दों का तालमेल देखिए, तरफ रही रति बिरहनी बीता अब मधुमास, तरफ रही रति बिरहनी बीता अब मधुमास, कुटिल हृदय मोहे सजन तोरा दिल विश्वास, कुटिल हृदय मोहे सजन तोरा दिल विश्वास। अब देखिए सजनी का क्या हाल है, प्रीतमा का, सोची थी होगी मिलन, सोची थी होगी मिलन आएंगे मनमीत, भूलूंगी सब वेदना गाऊंगी मधुगीत, भूलूंगी सब वेदना गाऊंगी मधुगीत। अब कहती है क्षमा करो भूलो सनम, क्षमा करो भूलो सनम लौटो सजनी पास, क्षमा करो भूलो सजन लौटो सजनी पास, सलिलहीन बस मीन सम तड़पी हूँ हर श्वास, सलिलहीन बस मीन सम तड़पी हूँ हर श्वास, बार बार जलती अनल,
बार बार जलती अनल सिद्ध करूं निरार। अब देखिए रामायण से उसको जुड़ा है, सीता को अग्निपरीक्षा से। बार बार जलती अनल सिद्ध करूं निज प्यार, एक बार अभिलाष मन मिलूं सजन दिलदार। एक बार अभिलाष मन मिलूं सजन दिलदार। और दो पंक्तियां। मांग सजाऊं सजन मैं, मांग सजाऊं सजन से समा प्रीत गलबाह। मांग सजाऊं सजन से समा प्रीत गलबाह, कंठहार प्रिय प्रियतमा मानो प्रिय मन चाह। कंठहार प्रिय प्रियतमा मानो प्रिय मन चाह। अब अंतिम पंक्ति। आलोकित कर प्रीत से, गौर फरमाइएगा, आलोकित कर प्रीत से बिरह पीर निश्चंद। आलोकित कर प्रीत से बिरह पीर निश्चंद, कर निकुंज कुसुमित फलित प्रेम गंध मकरंद। कर निकुंज कुसुमित फलित प्रेम गंध मकरंद, तन्हाई साए तले। अंतिम पंक्ति है, गौर फरमाइएगा। तन्हाई साए तले जीऊं हूं दिन रात। तन्हाई साए तले जीऊं हूं दिन रात, अब आए अब न आए तुम सजन मर कर दूं सौगात। अब न आए तुम सनम मर कर दूं सौगात, मर कर दूं सौगात। और ये मैंने अब इसका मूल्यांकन डॉक्टर नजीरा जरीन जी करें कि मैंने उर्दू और संस्कृत शब्दों को और प्रकृति के साथ मिला करके प्रेम रस और जो विरह का जो संजोग है उसको गूथा है। और आप तो क्या जादवपुर यूनिवर्सिटी में हैं तो इसका अधिक मूल्यांकन कर सकती हैं। और अभी अभी शुरुआत में एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं। शुरुआत में क्या कहते हैं, अल्पना जी ने कहा कि मेरी 3 रचना प्रकाशित होने वाली है। नहीं, ये तीनों रचनाएं प्रकाशित हैं, युगांतर, उद्बोधन और शंखनाद, और ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। और 40 से अधिक काव्य संग्रहों में मेरी रचनाएं आ चुकी हैं। और अभी जो 3 रचनाएं आने वाली हैं, कराहती संवेदनाएं, पुकारती माँ भारती, प्रीत मिलन मनमीत, ये तीनों रचनाएं आने वाली हैं। बस आप लोगों की शुभकामना है और अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अल्पना जी। बहुत सुंदर श्रृंगारिक, जिस तरह से आपने आगे की अपनी रचनाएं प्रस्तुत की और श्रृंगारिक रचनाओं में भी आप सिद्धहस्त हैं, इस बात को आपने प्रमाणित किया। श्रृंगार के दोनों पक्षों का अद्भुत आपने सुंदर पहलू हमारे समक्ष संयोग एवं वियोग का, बहुत ही सुंदर। और आपकी शब्दावली तो आप बहुत ही धनी, आपकी शब्दावली है उसके तो आप धनी हैं ही। और हमारे लिए बहुत ही भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि प्रत्यक्ष आपका सानिध्य हमें मिला। धन्यवाद आदरणीय। और अब मैं मंच पर अपने अगले कवि को बुलाने जा रही हूँ, जितेंद्र जी को। उनकी कुछ पंक्तियों को मैं निवेदित कर रही हूँ। याद करता नहीं जीत को हार को, याद करता नहीं जीत को हार को, कैसे भूलूं मगर तेरे किरदार को। याद करता नहीं जीत को हार को, कैसे भूलूं मगर तेरे किरदार को। एक दफा मुड़ के तू प्यार से देख ले, एक दफा मुड़ के तू प्यार से देख ले,
थोड़ा आराम मिल जाए बीमार को, याद करता नहीं जीत को हार को, कैसे भूलूं मगर तेरे किरदार को। आपका मंच पर आवाहन है, आदरणीय आप आए और काव्य पाठ प्रारंभ करें, शुरू करें। शुक्रिया अल्पना जी। सौभाग्य तो मेरा भी है कि आज उर्दू के और हिंदी के दोनों विषयों के, दोनों भाषाओं के बहुत अच्छे समृद्ध व्यक्ति डॉक्टर जरीना जी, जो उर्दू की बहुत शानदार पकड़ उनका, और हिंदी भाषा में पकड़ इनका डॉक्टर राम कुमार झा जी, बहुत सौभाग्य है अपना। और आपका संचालन तो क्या कहना, हमेशा की तरह लाजवाब। आप जिस मतले का जिक्र कर रही थी वो गजल मैं सुनाता हूँ। मतलब कुछ यूं है कि याद करता नहीं जीत को हार को, याद करता नहीं जीत को हार को, कैसे भूलूं मगर तेरे किरदार को। याद करता नहीं जीत को हार को, कैसे भूलूं मगर तेरे किरदार को। एक दफा मुड़ के तू प्यार से देख ले, एक दफा मुड़ के तू प्यार से देख ले, थोड़ा आराम मिल जाए बीमार को। इसमें एक शेर यूं था कि बस इसमें मैंने इश्क को कुछ परिभाषित करने की कोशिश किया था इस शेर में, कि बस इसी बात को इश्क कहते हैं सब, बस इसी बात को इश्क कहते हैं सब, मेरे इकरार को तेरे इनकार को, मेरे इकरार को तेरे इनकार को। रंग फूलों का होठों पे चढ़ जाएगा, रंग फूलों का होठों पे चढ़ जाएगा, चूम कर देखिए आप भी खार को, चूम कर देखिए आप भी खार को। मेरी गर्दन ही कमजोर थी कट गई, मेरी गर्दन ही कमजोर थी कट गई, लोग इल्जाम देते हैं तलवार को, लोग इल्जाम देते हैं तलवार को। आ ही जाएगी सांसों में पाकीज़गी, आ ही जाएगी सांसों में पाकीज़गी, याद तो कीजिए इस गुनहगार को, याद तो कीजिए इस गुनहगार को। जो रुका सो रुका, जो रुका सो रुका, जो बढ़ा सो बढ़ा, जो रुका सो रुका, जो बढ़ा सो बढ़ा, क्या कहें इस जमाने की रफ्तार को, क्या कहें इस जमाने की रफ्तार को। इसमें मक्ते का शेर कुछ यूं था, जिसपे बहुतों ने ये सवाल उठाया था कि आप तो हमारे एक गुरु हैं, उस्ताद हैं, उन्होंने कहा आप तो अभी उम्र में बहुत कम लगते हैं, आपने ये शेर क्यों कहा। मैंने कहा था कुछ यूं कि जीत पूरी जवानी तो करते रहे, जीत पूरी जवानी तो करते रहे, कोसते हो बुढ़ापे में क्यों प्यार को, जीत पूरी जवानी तो करते रहे, कोसते हो बुढ़ापे में क्यों प्यार को। इजाजत हो तो एक गजल और सुना करके मैं, हेलो आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी हाँ, मतलब कुछ यूं और आप बहुत अच्छा सुना रहे हैं, सुनाएं। जी जी जी। मतलब कुछ यूं था कि तुझे सजदे भी कर लेते, तुझे सजदे भी कर लेते तो दुश्वारी नहीं होती, तुझे सजदे भी कर लेते तो दुश्वारी नहीं होती, जो मेरे खून में शामिल ये खुददारी नहीं होती, तुझे सजदे भी कर लेते तो दुश्वारी नहीं होती, जो मेरे खून में शामिल ये खुददारी नहीं होती। इसे कहते हैं सब, इसे कहते हैं सब पहली नजर में प्यार हो जाना, इसे कहते हैं सब पहली नजर में प्यार हो जाना। सुनो इस इम्तिहान की कोई तैयारी नहीं होती, सुनो इस इम्तिहान की कोई तैयारी नहीं होती। ये मत समझो कि पत्थर दिल कभी रोते नहीं वरना, ये मत समझो कि पत्थर दिल कभी रोते नहीं वरना, पहाड़ों की दरारों से नदी जारी नहीं होती, पहाड़ों की दरारों से नदी जारी नहीं होती। नशा है इश्क, नशा है इश्क, इसको लोग क्यों कर रोग कहते हैं, नशा है इश्क, इसको लोग क्यों कर रोग कहते हैं, कभी भी इस कदर महबूब बीमारी नहीं होती, कभी भी इस कदर महबूब बीमारी नहीं होती। एक इसमें शेर ये देखिए कि तरक्की में मेरी गर हाथ न होता दरख्तों का, तरक्की में मेरी गर हाथ न होता दरख्तों का, तो मेरे दोस्तों के हाथ में आरी नहीं होती, तो मेरे दोस्तों के हाथ में आरी नहीं होती।
अगर अगर तुम हम सफर बन के मेरे हमराह चल देते, अगर अगर तुम हम सफर बन के मेरे हमराह चल देते, तो मेरी जिंदगी इतनी थकी हारी नहीं होती। मक्ते का शेर गौर फरमाए। जनाबे जीत ये अहले सियासत को बता दीजिए, जनाबे जीत ये अहले सियासत को बता दीजिए, हकीकत है बिना रोजे के इफ्तारी नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। अल्पना जी, बैक टू यू। बहुत ही सुंदर। पूरा यहाँ पे अनेकानेक बहुत सारे दर्शक और हमारे कवि मित्र जुड़े हैं। महावीर, हाँ, जितने भी जुड़े हैं वहाँ शब्दाक्षर से, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिजेश जी हैं, निशांत सिंह जी हैं, सत्येंद्र जी हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, संतोष कुमार, राजीव खरी जी, सत्येंद्र सिंह सत्य जी, रवि पांडे जी, आदरणीय अनुरागी सर, देवी प्रिया, अमन तिवारी जी, संतोष कुमारी, संप्रीति जी, अक्षय जी, इस तरह केवल कोठारी जी, बहुत अनेकानेक प्रबुद्धशाली कविगण, कवि मित्र जुड़े हैं। और हमारे आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी आपकी पंक्तियों को उद्धृत कर रहे हैं और वाह लिख रहे हैं और शानदार लिख रहे हैं। सभी लोग बहुत ही अभिभूत हो रहे हैं और एक सुंदर कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। और आपके समस्त कवि सृष्टि की जितनी भी रचनाएं हैं वो किस तरह से सारे दर्शकों को मोहित किए हुए, सम्मोहित किए हुए हैं कि वो लगातार लिख रहे हैं और अपने कमेंट द्वारा हमारा मनोबल सशक्त और प्रबल कर रहे हैं। और मैं निश्चित रूप से दोनों तरह के तरफ के दृश्य को देखकर मैं आह्लादित हो रही हूँ। और मैं अंत में मैं डॉक्टर जरीना जी को का आह्वान मैं कर बिना उन्हें एक बार और सुने मैं कार्यक्रम को समाप्त नहीं करना चाह रही हूँ। इसलिए आदरणीय, मैं मंच पर आपका हार्दिक अभिवादन करती हूँ और मैं रवि प्रताप सिंह जी के ही गजल की कुछ पंक्तियों को आपके समक्ष निवेदित करती हूँ। यूं अपना रंग आज जमाने लगे हैं लोग, यूं अपना रंग आज जमाने लगे हैं लोग, कतरा है खुद को दरिया बताने लगे हैं लोग। दौलत का ये हुनर भी दिखाने लगे हैं लोग, लोगों को उंगलियों पे नचाने लगे हैं लोग। यूं अपना रंग आज जमाने लगे हैं लोग, कतरा है खुद को दरिया बताने लगे हैं। आपका मंच पर आदरणीय, मंच पर हार्दिक स्वागत है। और पुनः अपना काव्य पाठ सुनाए, कुछ गजलों को, कुछ नज़्म। बहुत शुक्रिया। मैं एक गजल सुनाना चाहती हूँ। जनाब निकुंज जी ने तो बहुत खूब सुनाया, आप बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिर कभी बात करने का मौका मिलेगा तो जरूर होगी बात इस विषय पे। जितेंद्र जी ने भी बहुत अच्छा सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हिंदी उर्दू को किस तरह से दोनों ने ही, बाद में आपने जो रचना सुनाई उसमें हिंदी और उर्दू के भी अल्फाज मौजूद थे। बहुत खूबसूरत अंदाज। शायरी एक अलग चीज है जिसमें सब कुछ समोया जा सकता है, तो आप दोनों ने वो पेश किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी एक गजल पेश करती हूँ। गजल का मतलब देखें कि वीरानियों में सब्जा उगाती रही हूं मैं, वीरानियों में सब्जा उगाती रही हूं मैं, हरियालियों का रूप दिखाती रही हूं। वीरानियों में सब्जा उगाती रही हूं मैं, हरियालियों का रूप दिखाती रही हूं मैं। खूने जिगर से सींच के बंजर कदम कदम, खूने जिगर से सींच के बंजर कदम कदम, पत्थर के दिल में फूल खिलाती रही हूं मैं। ये पूरी दुनिया में औरतें ये काम करती हैं कि खूने जिगर से सींच के बंजर कदम कदम, पत्थर के दिल में फूल खिलाती रही हूं मैं। और ये शेर देखें कि उसका फरेब रास उसे आ गया मगर, उसका फरेब रास उसे आ गया मगर, सच्चाइयों से आंख मिलाती रही हूं मैं, सच्चाइयों से आंख मिलाती रही हूं मैं। और ये शेर मेरा जिंदगी की नजर है कि तेरी नवाजिशें तो रही मुझ पे जिंदगी, तेरी नवाजिशें तो रही मुझ पे जिंदगी, और तुझको आईना भी दिखाती रही हूं मैं। तेरी नवाजिशें तो रही मुझ पे जिंदगी, और तुझको आईना भी दिखाती रही हूं मैं। और ये शेर देखें कि उसकी निगाह तकती रही मुझको गौर से,
देखिए कितना नाजुक शेर है गजल का कि उसकी निगाह तकती रही मुझको गौर से और मीठी चांदनी में नहाती रही हूँ मैं। उसकी निगाह तकती रही मुझको गौर से और मीठी चांदनी में नहाती रही हूँ मैं। और गजल का आखिरी शेर देखें कि जर्री अभी तो छिड़ ही गया किस्से वफा, जर्री अभी तो छिड़ ही गया किस्से वफा, तस्वीर बस वफा की बनाती रही हूँ मैं, तस्वीर बस वफा की बनाती रही हूँ मैं, वीरानियों में सब्जा उगाती रही हूँ मैं, हरियालियों का रूप दिखाती रही हूँ मैं। अल्पना जी। बहुत ही सुंदर। आप जैसा कि हम सभी बहुत ही सुंदर आपने काव्य पाठ अपने गजलों को नज्मों को प्रस्तुत किया। महावीर सिंह वीर जी, आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी और लगातार निरंतर निशांत सिंह गुलशन जी सभी लगातार कमेंट कर रहे हैं और अच्छी संख्या में लोग यहाँ अभी भी विराजमान हैं और काव्य पाठ सुन रहे हैं। समस्याएं बहुत आ रही हैं बात में। हाँ, एक सुंदर कार्यक्रम की समाप्ति की ओर मैं जा रही हूँ और आज शब्दाक्षर काव्य संध्या पर मैं अभी कार्यक्रम समाप्त की ओर ले जा रही हूँ, विराम करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं पंकज अभिराज की एक गजल की कुछ पंक्तियों को निवेदित करती हूँ और इन पंक्तियों के साथ ही कार्यक्रम की समाप्ति करती हूँ कि मैं चलते चलते जो ऐसे गिरा नहीं होता, जो मैं चलते चलते जो मैं ऐसे गिरा नहीं होता, तो इस सफर में मेरे कुछ मजा नहीं होता। मैं चलते चलते जो ऐसे गिरा नहीं होता, तो इस सफर में मेरे कुछ मजा नहीं होता। तो इसके साथ ही साथ कार्यक्रम की समाप्ति कर रही हूँ और समस्त दर्शकों को एक सुंदर भविष्य की शुभकामनाएं ज्ञापित करती हूँ और बहुत बहुत अशेष धन्यवाद दे रही हूँ कि इस समय की इतनी सबके पास समय का इतना अभाव है, व्यस्तताएं सभी के जीवन में बढ़ गई हैं, किंतु फिर भी साहित्य अनुरागी मित्र लगातार साहित्य के प्रति उनकी जो पिपाशा है, इसीलिए वो इस तरह के कार्यक्रम में जुड़ते हैं और हमारे मनोबल, हमारी योजना को सफल बनाते हैं। और मैं हमारे मंच पर शोभा माँ, शोभा श्री जो हमारे कवि मित्र हैं, डॉक्टर जरीना जी, जयेंद्र जी, डॉक्टर राम कुमार झा जी, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने एक सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया और एक स्मरणीय कार्यक्रम की समाप्ति हम सभी कर रहे हैं। आप सबको प्रणाम निवेदित करती हूँ। आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी, संस्थापक अध्यक्ष, उनको भी ऐसे धन्यवाद देती हूँ कि वो शब्दाक्षर जैसा पटल हम और हम इस तरह के कार्यक्रम को संचालित कर पा रहे हैं। सभी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आदाब, धन्यवाद। सुंदर संचालन। धन्यवाद जितेंद्र जी, धन्यवाद।